हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सारथी। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि हाउ सेक्शन 2.0 विल बेनिफिट यू टू दी फुलेस्ट। इसको कैसे यूज़ करना है आपको अपनी प्रिपरेशन में। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, जो समझना चाहते हैं कि इस कोर्स को कैसे यूज़ करना है, प्लस उनके लिए भी है जो ये समझना चाहते हैं कि ज्वाइन करने से पहले कि ये कोर्स उनको किस हद तक हेल्प करेगा। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले ये है जो टोटल PDFs, ये टोटल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो PDFs आपको मिलने वाली हैं। तो जब आप पेड कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। एंड अगर आपको इनके सैम्पल्स चाहिए तो सैम्पल्स आपको मिलेंगे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में जाके देख लो अगर आपने अभी तक सैम्पल्स नहीं देखे हैं तो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक कि हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, और आपको इस कोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक सब्जेक्ट का, दैट इज़ पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी में क्या है, मान के चलो ये पॉलिटी का आपका सब्जेक्ट है, आपको कैसे इस कोर्स को यूज़ करना है। अब आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। मान के चलो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो थ्रू लक्ष्मीकांत, ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट करा अपने लक्ष्मीकांत से, बट एक चीज़ तो पता ही होगी ना कि क्या कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले सिलेबस को रखा जाता है, फिर PYQs को एनालाइज किया जाता है, उनको रीड किया जाता है, और उन ही सब हेडिंग्स के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है और नोट्स बनाने होते हैं। ये तो बेसिक पता होगा। तो जो इस कोर्स का मेन USP है वो यही है कि आपका टाइम बचाएगा, वो कि आपको खुद से सिलेबस को डिकोड नहीं करना पड़ेगा। और UPSC का डिकोडेड सिलेबस ही रखना होता है, नॉर्मल सिलेबस नहीं रखना होता है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मैं बल्कि इस वजह से कह रहा हूँ कि आप सही डायरेक्शन में चलो। आप इस कोर्स को ज्वाइन करो ना करो डज नॉट मैटर, बस पॉइंट ये है कि आप अपना सिलेबस को डिकोड करके रखो और उसको यूज़ करो, PYQs को एनालाइज करो और उनको यूज़ करो, कहीं से भी करो, थ्रू माई कोर्स, थ्रू वट एवर यू वांट। बट टॉपर्स को सुन लो, वो यही कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो पॉलिटी कैसे पढ़ोगे आप? लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है। पर लक्ष्मीकांत को अपना गाइड मत बनाना कि लक्ष्मीकांत फिनिश हो गई इसका मतलब पॉलिटी फिनिश हो गई। इट इज़ नेवर लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, लक्ष्मीकांत एक किताब है। आपको क्या करना है, एक सिलेबस को अपना गाइड बनाना है। तो ये जो डिकोडेड सिलेबस है इतना कॉम्प्रिहेंसिव है दैट कोई भी सिलेबस उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो इस सिलेबस को जब आप अपने गाइड बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, पर उन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इतने बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 10-11 सालों में या पिछले 20-30 सालों में, मेन्स और प्रीलिम्स दोनों में, और लक्ष्मीकांत में उसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। तो क्या करना है, इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली क्वेश्चन तो आएगा ना उस पर। और अगर आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो लक्ष्मीकांत में था ही नहीं, तो आप वहाँ पे लूज़ कर जाओगे मार्क्स। तो इस सिलेबस को अपनी गाइड बनाना है। और अब मान के चलो आप अपनी स्टार्ट करते हो अपनी पढ़ाई, तो सबसे पहले मान लो आप चैप्टर से शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्रेसिडेंट का। तो आप प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, लक्ष्मीकांत से अगर आप पढ़ोगे तो आप सिर्फ जो लक्ष्मीकांत में दिया है वो पढ़ के फिनिश कर दोगे। बट आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा? ऐसे हेल्प करेगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर जितनी भी सब हेडिंग्स के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं ना, उन सारी चीज़ों को आपको वो दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, और इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है, चलो उसको सबसे पहले बता देते हैं, फिर हम लोग आएंगे। ये जितने भी PDFs हैं मैंने आपको ऊपर दिखाई अभी, इन सब PDFs को एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के सबको ग्लैंस कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, देख लेने का मतलब है एक बार पूरा PDF 30 कितने पेजेस का होगा, ये लगभग 33 पेजेस के आसपास का होगा। जितने भी पेजेस का है आपको एक बार ग्लैंस कर लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, हर कीवर्ड के ऊपर स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, मान लो पॉइंट नंबर 1 से, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप गूगल सर्च करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या है। इन सब पे क्या करोगे आप, अंडरस्टैंडिंग लेते जाओगे एक, और फिर आप देखोगे पहली बार में तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है हर कीवर्ड के ऊपर। किसका हर कीवर्ड, ना सिर्फ सिलेबस का बट ऑल्सो PYQs का। देखो कैसे, ये तो आपके चल रहे थे सिलेबस, ठीक है। नाउ दिस कम्स दिस PYQ, वो तो डिकोडेड सिलेबस था ऊपर, ये है UPSC के प्रीलिम्स के PYQs। तो इसमें क्या करना है आपको, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेनी कि भाई चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है। ये सब क्या है, क्वेश्चंस हैं, कितने कितने साल में आए, लास्ट में ईयर लिखा है, और डॉलर का मतलब ये है कितने बार वो क्वेश्चन एज अ टर्म मेंशन किया गया है। ठीक है ना, बल्कि एज अ क्वेश्चन नहीं आया बल्कि एज अ टर्म मेंशन किया गया है किसी ना किसी ऑप्शन में, तो वो है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट समझ लो, मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लव समझ लो, इन सब पे अंडरस्टैंडिंग लो पहली आइटरेशन में, पहले राउंड ऑफ स्टडी में। ठीक है,
जब ये प्रीलिम्स मेन सारा पूरे डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाना चाहिए आपका। इससे क्या होगा, आपकी पेरिफेरल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि आपको इवेंचुअली हमेशा आपको हेल्प करने वाली है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ये होगा आपका मेन, ना कि आपको सिलेबस पढ़ना है, बल्कि आपको PYQs के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और कुछ चीज़ें होंगी, कुछ PYQs होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे कि इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पता चलेंगे कि उन पे क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया होगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, देख रहे हो आप कितने बार क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, जितने डॉलर लगे इसका मतलब उतने बार वो पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका मतलब सेम चीज़ मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, DPSPs पे। तो क्या करना है, इन जब कोई क्वेश्चन है उस पर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, इसका मतलब वो एक ऑफ रिपीटेड थीम है। तो ऑफ रिपीटेड थीम पे आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस नोट्स बने होने चाहिए। कुछ चीज़ें होंगी जिनको बहुत कम बार पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी एक ही बार आया है, 2 बार आ गया होगा, तो कम बार आया ना, तो इस पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। खैर 2 बार आ गया इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, पर अगर कोई चीज़ एक ही बार पूछी गई है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो सिर्फ, अनलेस वो न्यूज़ में नहीं है। अगर वो चीज़ न्यूज़ में है तब फिर आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर वो चीज़ न्यूज़ में है, इसका मतलब उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डिफरेंस होगा आपका कि किस पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है सिर्फ गूगल सर्च के थ्रू, और किस पे आपके नोट्स बने होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फॉर एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमने बताया था कि प्रेसिडेंट मान लो आप पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत से, तो आप अभी ट्रेडिशनली जैसे पढ़ते हो आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे, बंद करके चले आओगे। पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, आपको ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा आप देख लो। सबसे पहली चीज़, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आपको नोट्स बनाने हैं, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नोट्स बनाने हैं। एक ये सब हेडिंग होगी, 2 या अंडरस्टैंडिंग लेनी है पहली आइटरेशन में। ये 2 बॉक्सेस वजह से बने क्योंकि आपको 2 बार रीडिंग करनी है एटलीस्ट। तो फर्स्ट टिक फिर सेकंड टिक, ऐसे टिक करते जाना है। सिलेबस को हमेशा अपनी गाइड रखना है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस, ये मतलब सब हेडिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। आपको क्या करना है, अगर आप फोन में यूज़ कर रहे हो तो सर्च का ऑप्शन आता होगा ऐसा वाला, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा सर्च का ऑप्शन भी आएगा, या फिर कंट्रोल F करके आप ढूंढ सकते हो। तो आपको बस प्रेसिडेंट लिखना है क्योंकि आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, और ये सारी जितनी भी सर्चेस हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। PYQs कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, सिलेबस कितने सब हेडिंग्स, सब कुछ आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। तो प्रेसिडेंट के ऊपर किन किन सब हेडिंग के आपको नोट्स बनाने हैं, ये 2 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाना है। रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, इसका मतलब क्या है, पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट, इसके ऊपर नोट्स बनाने। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, PYQ आ चुका है, और पिछले साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट, और किसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, ये रहा आपका प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन प्रोसीजर, ये लक्ष्मीकांत की चीज़ है जो लक्ष्मीकांत में था, पर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का टर्म इन ऑफिस, चलो खैर ये चीज़ भी लक्ष्मीकांत में है, और ये इसकी पावर्स हो गई प्रेसिडेंट की। और क्या है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, इस पे नोट्स बनाने हैं आपको। फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गए, और किस पे नोट्स बनाने हैं आपको, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी एंड प्रेसिडेंट, इस पे नोट्स बना सकते हैं आपके, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एटलीस्ट। ये हो गया। अभी ये था सिलेबस, जिन सब हेडिंग्स के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये लक्ष्मीकांत से ज़्यादा ही डिकोड हो गया। अब आ जाओ PYQs के ऊपर, कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तब क्या होगा, या आपने कर लिया होगा, तो आपको क्या करना है, आपने कंट्रोल F करा। अगर आप प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको जितने भी प्रेसिडेंट से ऊपर टॉपिक हैं प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको बस एक सर्च पे मिल जाएंगे। ऐसा कोई और नहीं करता, कोई भी बुक आपको इतना हेल्प नहीं करने वाली है। तो हम लोग ढूंढेंगे कौन सा क्वेश्चन है जो प्रेसिडेंट के ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में आ चुके हैं। देखो, इन सब हेडिंग्स के ऊपर आपको एक प्रीलिम्स माइंडसेट से पढ़ना है, आपकी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले, इफ़ प्रेसिडेंट इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्ट डन बाय हिम आर वैलिड और इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर देख लो, ये क्या है क्वेश्चन, 2023 में आया था। एक ये आपके दिमाग में फिट हो जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं UPSC में, तो आपको ऐसे पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। फिर क्या है, ग्राउंड्स ऑन विच इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड, 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये समझ लोगे आप। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट समझ लोगे। कितने क्वेश्चन हैं देख लिया ना आपने, प्रीलिम्स में ही कितने सारे क्वेश्चन हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 2000, सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन। और प्रीलिम्स में सबके सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2024 में देख लो, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल फॉर बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गया प्रीलिम्स के क्वेश्चन। और देखते हैं प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। लेट्स सी कहाँ पे हैं, कंट्रोल F करोगे आप, सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। देख लो यहाँ, PM शैल कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, वो बताया ना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशन, उस पर भी एक क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर भी देखो क्वेश्चन आ चुका है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर आ गया, और उनका प्रेसिडेंट से रिलेशन क्या है, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, बाद में अगर रिकमेंडेशन नहीं लिया तो बिल पास हो सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें हमको समझनी है। तो ये कितने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रहा है कि भाई
ऐसे ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये रहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये रहे मेंस के क्वेश्चन। देखते हैं मेंस में क्या क्वेश्चन आया प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। 2022 में क्वेश्चन आया था, इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है। अब इस पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, यूनियन मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से हटा सकते हैं या फिर मैंडेटरी है किसी की रिकमेंडेशन लेना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ चुका है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी कॉल्ड टू सिट अगेंस्ट CJI बाय CJI विद प्रायर परमिशन टू प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ भी आप देख लोगे। अच्छा, मेंस में और क्या क्वेश्चन है हम लोग के, ये रहे क्वेश्चन। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का आ गया। प्रोसीजर थ्रू विच इंडियन फ्रांस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वो क्वेश्चन हमने देख ही लिया था। और कौन सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ इज सीन एज ए डिनाइल ऑफ जस्टिस, शुड देयर बी अ टाइम लिमिट फॉर प्रेसिडेंट। देख लो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे टोटल प्रेसिडेंट के ऊपर। अब अगर आप खुद से करते हो ये सब चीज़ें तो आपको टाइम लगेगा, और इतना एनालाइज देखो भाई करना पड़ेगा। बिना इसके एनालाइज करे आप जा रहे हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डगमगाने वाला है। अब मान लो आप गवर्नर टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ लिया हमने। अब ज़रा गवर्नर पे देखते हैं किन किन सब हेडिंग के ऊपर हमें नोट्स बनाने हैं। हम लोग ने सर्च करा गवर्नर, तो ये निकल के आ गया पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और ये सारी चीज़ें, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज गवर्नर एसेंट्स टू द बिल, ये इस पे सब हेडिंग पे नोट्स बनाने हैं। अब ये हो गई सब हेडिंग्स जिन पे नोट्स बनाने हैं। अब क्वेश्चंस क्या हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं गवर्नर के ऊपर। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन है। पहला, गवर्नर मेक कस्टमरी एड्रेस, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। देखो 1 2 3 4 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन हैं जो टोटल गवर्नर के ऊपर हैं। 2019 में है, 18 में है, 14 में है, 13 में है। इतने बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में। और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। ये भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन ही है। गवर्नर मेक्स, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेशन इज डन बाय लेफ्टिनेंट, ये क्वेश्चन आ गया। और क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। ये आ गए मेंस के क्वेश्चन। अब मेंस के क्वेश्चन में क्या है, वही दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो टसल है वो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये भी फिर से दिल्ली गवर्नमेंट। ये 2 क्वेश्चन आ गए गवर्नर के ऊपर। और देखते हैं और क्या है। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एसेंशियल कंडीशन फॉर द सर्विस ऑफ फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय गवर्नर, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इजी है, ये चीज़ इजी हो गई आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल एफ करके ढूंढ सकते हो कौन सा क्वेश्चन कब आया है, प्लस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 देख लेते हैं। चलो आर्टिकल 15 पे देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं, पता चल जाएगा आर्टिकल 15 की इंपॉर्टेंस क्या है। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहला सब हेडिंग्स क्या होने वाली हैं, फीचर्स, लिंक ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट, ये हो गया। और क्या है, ये देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर TPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 2 3 4 लिंक में पूछा गया है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। इसके बाद और क्या आया, पूछा है क्वेश्चन, ये मेंस में क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। इतने बार क्वेश्चन आ चुका है, 1980, 1982, 1993, 1997, 2003, 2008, 2011। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर हाँ पिछले 10 सालों में नहीं पूछा गया है, बट पूछा जा सकता है बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गेनिंग प्रेसिडेंस। तो किन सब हेडिंग के ऊपर नोट्स बना सकते हो, नेचर, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, इनके ऊपर नोट्स बना सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ना सिर्फ डिकोडेड सिलेबस के कीवर्ड के ऊपर, बल्कि UPSC के PYQs के ऊपर भी, प्रीलिम्स और मेंस, उन सब पे अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है। अब ये चीज़ें तो हो गई, तो आपके पहले 3 कंपोनेंट तो डील हो गए। डिकोडेड सिलेबस डील हो गया, मेंस PYQs और प्रीलिम्स एनालाइज PYQs ये डील हो गए। नाउ लास्ट कंपोनेंट जो चौथा कंपोनेंट है, नॉट दी लास्ट वन, तो वो ये है कि प्रीलिम्स के अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स मिलने वाले हैं आपको। अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स मतलब कि जितने भी प्रीलिम्स में 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, 11 ईयर्स में, 15 ईयर्स के क्वेश्चंस के नोट्स मैंने आपको दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन के ऊपर नोट्स आए हैं उनके आपको क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर आपको नोट्स मिलने वाले हैं।
तो ये हैं वो नोट्स। मान लो फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन था, इसका आंसर है एवॉल्ड लीसा। तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, इन सब के ऊपर मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। ये हैं वो नोट्स, देख लो अपने अच्छे से। एवॉल्ड लीसा वॉयेजर 2, न्यू होराइजन, इनकी अल्टीमेट डिटेल्स जो भी आपको समझनी है वो समझ सकते हो। तो दिस इज़ हाउ दिस कोर्स गोइंग टू हेल्प यू। पर पहले 3 कंपोनेंट आपको ऐसे यूज़ करने जैसे मैंने आपको बताया। अब ये वाला जो PYQ की नोट्स वाला कंपोनेंट है, इसको कैसे यूज़ करोगे? इसको ऐसे यूज़ करना है कि देखो आप पढ़ रहे हो, मान लो आपका 3 आवर का सेशन है, आप अपना पढ़ाई करो, सिलेबस एंड PYQ सबसे पहले 10 मिनट्स में देखते हो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते हो, फिनिश करते हो, जो चैप्टर है आपने मान लो प्रेजेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, आपने प्रेजेंट चैप्टर पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 10-15 मिनट में क्या करना है, आपको प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करने हैं खुद से। इस वाले PDF डॉक्यूमेंट से नहीं, जो PDF डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ PYQs का, PYQ के नोट्स का, बल्कि मृणाल सर की बुक से। वहाँ पे आप खुद से टिक करना, सारे क्वेश्चन पॉलिटी के पर लगा लो, डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वीकली लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है प्रीलिम्स के PYQ के नोट्स का, उस डॉक्यूमेंट को आपको कब यूज़ करना है, आपको जनवरी मंथ में यूज़ करना है, जब आप अपना अटेम्प्ट दे रहे हो। मान लो अगर आप 2025 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको जनवरी 2025 में वहाँ पे उस नोट्स को रीड करना है अच्छे से, तब कर लेना। उससे पहले अगर आपको टाइम मिल जाए तब भी कर सकते हो, पर सबसे पहले मृणाल सर की बुक से खुद से सॉल्व करना, और 10,000 MCQs की जो बुक आती है उससे खुद से सॉल्व करना। जब ये चीज़ें हो जाएं, इसके बाद यू कैन थिंक ऑफ रीडिंग दिस पर्टिकुलर PDF। उससे पहले आपको आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको रीड करनी चाहिए। तो ये ही वो सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस तरीके से ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। एंड बस इतना ही था। तो अगर स्टिल कोई डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। और फिर हम लोग लाइव तो आएंगे ट्वाइस अ वीक, तो जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछ सकते हो आप। दिस इज़ एस्पिरेंट सारथी साइनिंग ऑफ।